किसी काम की नहीं अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो। जब वो प्रभु के साथ वफादार है और अपनी सास के साथ रह रही है, उसे पता है मुझे सास को पालना पड़ेगा, अपने को भी पालना पड़ेगा, शादी वो नहीं कर सकती। अब यहां पे वो खुदा के साथ वफादार है और देखो संयोग लिखा, बाय चांस, अगर आप इसे इब्रानी में पढ़ेंगे, बाय चांस, कि वो उस खेत में गई जो बोअज का था। और क्या हुआ, उसने आकर अपनी सास को बताया बोअज के बारे में। सास ने कहा ये तो हमारा रिश्तेदार है। जब बात चली शादी की कि बोअज तुझसे शादी कर सकता है अगर वो चाहे, और बोअज से बात चली तो बोअज ने कहा एक और रिश्तेदार है जो मुझसे भी ज्यादा नजदीकी है, उससे बात की गई कि तू उसे छुड़ाना चाहता है, क्या तू उससे शादी भी करेगा अगर नियोमी के सारे कर्जे को तू चुकाएगा? तो उसने मना कर दिया। तो परमेश्वर ने बोअज को और रूत को एक किया और वो दाऊद की परदादी बनी। अब सुनो ध्यान से, जब वो परमेश्वर के साथ वफादार थी तो बाय चांस उस खेत में गई जो बोअज का था। क्या आपको ये वचन काफी नहीं है? हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये बाय चांस था? जब आप प्रभु के साथ फेथफुल होते हैं, आप उसी रास्ते को चुनोगे जिस रास्ते को परमेश्वर ने आपके लिए चुना होगा। आपके ना जानते हुए भी आप उसी जगह पे जाओगे जो आपकी आशीष के लिए चुनी होगी। ये आपकी पढ़ाई नहीं कर सकती, जबकि मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं। आपकी अमीरी भी नहीं कर सकती, आपकी चुस्त चालाकी, स्किल, होशियारी भी आपके साथ ये नहीं कर सकती कि आप उसी जगह पे जाएं। संयोग, इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है। जो कुछ होता है परमेश्वर की मर्जी से होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कौन सा छोटा सा एरिया था, मोहल्ले की बात हो रही, पूरे शहर की, पूरे देश की, स्टेट की बात हो रही। अगर आप इसके 1 किलोमीटर में चले जाएं चर्च के, तो कम से कम 200 लोगों की जगहें होंगी, 300 लोगों की जगहें होंगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसी जगह पे जाएं जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए एक महान योजना रखी है? इसलिए मैं कहता हूं आप परमेश्वर के संग फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, 2 आयत को, 3 आयत को फिर से पढ़ेंगे।